हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी कंपनी के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा शानदार है और यहां पर आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 3 से 4 दिनों से। तो यहां पर आप लोगों को इस कंपनियों में बाइंग करनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर ये दोनों की दोनों कंपनी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ याद रखना, जो शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर्स है या यहाँ पर से जो करोड़पति बनना चाहते हैं एक दिन में, उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। जो लॉन्ग टर्म वाला है ये वीडियो देख लेना, बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो है। और आप लोगों को 200 करोड़ 1 लाख रुपए अभी डालोगे इन कंपनियों के अंदर, तो आप लोगों को आने वाले टाइम में 200 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट आने वाले 20 सालों में मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन के साथ आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पर से सबसे पहले तो कंपनी कौन सी है, सबसे पहली कंपनी के ऊपर चलते हैं। केमिकल कंपनी है सबसे पहली कंपनी। तो यहाँ पर से सबसे पहली कंपनी कंपनी है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट की बात करें तो आज के दिन 1.56% की तेज़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और 5 डेज़ की बात करें तो 5 डेज़ में यहाँ पर से 8% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। 1 मंथ में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा उछाल होने के बाद अगेन आप लोगों को गिरावट अभी चालू है, थोड़ी बहुत चालू है। तो यहाँ पर आप लोगों को 5 ईयर्स की बात करें, 5 ईयर्स में इस कंपनी ने 2266% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें 242% का रिटर्न दिया है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2 साल में इतना, और बस 5 साल जिन लोगों ने वेट कर लिया उन लोगों के लिए 2000% से भी ज़्यादा का रिटर्न, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैक्सिमम चार्ट रिटर्न आप लोग देखोगे तो आप लोगों को 10,000% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट करके आप लोग देखोगे तो 11-12 हज़ार% का भी रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को। ये शेयर है बहुत ज़्यादा शानदार है। फंडामेंटल्स आप लोग बता देता हूँ, और कैसे आप लोगों को बना सकता है ये करोड़पति, वो भी आप लोगों को बताता हूँ। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी पूरी पूरी की पूरी केमिकल सेक्टर में ये जुड़ी हुई है। और यहाँ पर इनका मेजर जो सेगमेंट है वो आप लोग देखोगे तो बेसिक केमिकल, जिसमें ये सारे के सारे केमिकल्स आ जाते हैं, वो कंपनी बनाती है। और उसके साथ साथ उसके बाद फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, तो वहाँ पर भी आप लोग ये केमिकल्स सेक्टर से मैं इतना ज़्यादा बिलोंग नहीं करता हूँ, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। एग्रो केमिकल, स्पेशलिटी एग्रो केमिकल, ये एक चीज़ मेरे को मालूम है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, इसका भी फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की बात करें तो ये भी यहाँ पर से ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं इन लोगों के। और यहाँ पर आप लोगों को ये चारों के चारों पॉइंट्स देखने को मिल जाता है। अभी आप लोगों को जो इसका 80% मार्केट शेयर है सोडियम नाइट्रेट के अंदर। तो जो भी सोडियम नाइट्रेट इंडिया में या यहाँ पर बिकता है, तो इसमें से 80% मार्केट शेयर इनका ही है, दीपक नाइट्रेट वालों का। ठीक है, 60% नाइट्रेट से 60% ग्लोबल मार्केट की बात चल रही है। ठीक है, इसमें यहाँ पर आप लोगों को DASDA, तो ये पता नहीं ये क्या है, मेरे को नहीं पता है। तो यहाँ पर कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मार्केट कैप में अलग अलग सेगमेंट में, केमिकल सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की मार्केट कैप की। अभी 24,220 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप चल रहा है। करंट वैल्यू, करंट प्राइस इसकी अभी बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है। 1776 करंट वैल्यू चल रही है। पी अभी हाई तो इतना ज़्यादा हाई नहीं है मेरे हिसाब से, कंपनी इतनी अच्छी है तो इतना तो पी बनता है यार। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी में डिविडेंड पे आउट करती है, फेस वैल्यू 2 है। और उसके साथ साथ यहाँ पर से हाई कितना गया था, 2000 तक गया था, और उसके बाद ये नीचे आया और 400 लो, 450 460 लो है। ठीक है, 52 वीक लो। यहाँ पर हम बात करें ROE की, तो यहाँ पर बेहतरीन ROE ROC देखने को मिल रहा है कंपनी का, तो ये भी एक अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं नीचे की तरफ कंपनी का, यहाँ पर से परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पर से कंपनी कंटिन्यू डेट रिड्यूस कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। CAGR लास्ट 5 ईयर्स का 39.9% का CAGR है। उसके साथ साथ यहाँ पर से हम बात करें गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE चल रहा है, अच्छा है।
जो लास्ट थ्री ईयर से 26.47% चल रहा है और हेल्दी डिविडेंड पे आउट है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कंपनी के जो कौन से ख़राब चीज़ है वो क्या है, बस इसकी बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही है और इनका जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 साल में पुअर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दीपक नाइट्रेट केमिकल सेक्टर में तीसरे नंबर पर आती है और यहाँ पर से आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ। नीचे की तरफ नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। 2018 से अभी तक क्वार्टर एंड क्वार्टर आप लोग देखोगे तो कंटिन्यू बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर 2020 को प्लीज़ नेगलेक्ट कर देना, आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। 2020 को नेगलेक्ट कर देना क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखोगे 2020 का जो मार्च क्वार्टर था वहाँ पर से चालू हुआ लॉकडाउन, उसी की वजह से यहाँ पर ये सारे के सारे रिजल्ट में डाउनफॉल देखने को मिला है। तो इसको इग्नोर कर देना, बाकी तो कंपनी का रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन आ रहा है। ये एक्चुअल में लॉकडाउन या वो सब कोरोना वायरस ना आता तो यहाँ पर से हो सकता है कि यहाँ पर से 200 करोड़ रुपीस का भी ये पार कर देती ये कंपनी। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की बात चल रही है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें 2010 से लेकर अभी तक कंपनी का नेट प्रॉफिट कांस्टेंट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और आप लोग देखोगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का। देखो सेल्स ग्रोथ घटता हुआ इस साल के अंदर देखने को मिल रहा है। अभी की बात करें प्रॉफिट ग्रोथ भी घटता हुआ देखने को मिल रहा है, CAGR बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और कंपनी का लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 21% है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में बोरोइंग और रिजर्व्स कैसे हैं। तो बोरोइंग्स और रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर से बोरोइंग्स अभी की बात करें तो ओनली 8 करोड़ रुपीज़ का है, जो ऑलमोस्ट नेगलेक्ट कर सकते हो आप लोग। और रिजर्व्स की बात करें तो 17 करोड़ के रुपीज़ का है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को रिजल्ट्स कैसे देखने को मिलता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर, तो वहाँ पर भी आप लोगों को अच्छा खासा परफॉर्मेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर FII की बात करें तो उन्होंने कॉन्स्टेंट आप लोग देखोगे तो 10% से 11% 12% का इन लोगों ने होल्डिंग रखा हुआ है अपने जो पोर्टफोलियो के अंदर। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी आप लोगों को दीपक नाइट्रेट जैसा शेयर कैसे करोड़पति बना सकता है वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर से हम आ चुके हैं CAGR के कैलकुलेटर के ऊपर और यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले देखो यहाँ पर से इनिशियल वैल्यू मतलब मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल दिए, 1 लाख रुपए डाल दिए और उसके बाद मेरे को कितने सालों के अंदर कितने रुपए चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को 20 सालों के अंदर 100 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़ रुपए। आप लोग अमाउंट देख लेना। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 स्टॉक में बताने वाला था, दोनों में 1-1 लाख रुपए डाल दिए। और यहाँ पर से जो CAGR की बात कर लेते हैं तो इसके लिए 1 लाख रुपए से 20 साल में कितना CAGR होगा तो 100 करोड़ रुपए बनेंगे। तो यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है 58.5% का CAGR होना चाहिए। तो यहाँ पर 100 करोड़ रुपए बन सकते हैं 1 लाख रुपए से, ठीक है। तो यहाँ पर दीपक नाइट्रेट की बात कर लेते हैं कैसा CAGR चल रहा है। तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो पिछले 10 सालों से, 1-2 साल की यहाँ पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। 1 साल में तो इस कंपनी ने 234% का CAGR दिखाया है। यहाँ पर हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे। चलो 3 साल का भी एवरेज नहीं लगाते, 5 ईयर का भी एवरेज नहीं लगाते, यहाँ पर से 10 साल का भी एवरेज यहाँ पर हम लेते हैं। फिर भी यहाँ पर आप लोगों के 1 लाख रुपए से 100 करोड़ रुपए की बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर से पिछले 10 साल का CAGR आप लोग कैलकुलेट करोगे, उसका एवरेज निकालोगे तो भी आप लोगों को आने वाले 10 सालों में बस इतना
बस इतना ही CAGR दे देती है ये कंपनी। तो यार यहाँ पर आप लोगों को, आप लोग सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा रिटर्न दे सकती है ये कंपनी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का। इसीलिए मैं बोलता हूँ इसका जो बेनिफिट है CAGR का, वो आप लोगों को अभी नहीं पता चलेगा। जब आप लोग शेयर्स को 10 या 20 साल के बाद आप लोग देखोगे उस वैल्यू को, तब आप लोगों को पता चलेगा कि कंपनी की जो वैल्यू है वो कहाँ पर पहुँच गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं जो मेन जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि दूसरा स्टॉक कौन सा है। दूसरा स्टॉक है नवीन फ्लोरेंस। यहाँ पर भी आज के दिन 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, और ये दोनों के दोनों स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसी की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोगों को इन स्टॉक्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कंपनी ने गजब के रिटर्न दिए हैं लॉन्ग टर्म में इसने कंपनी ने 4000%, 13,000%, 19 20,000 मतलब 20,000% जितना जितना रिटर्न दिया है इस कंपनी ने, जो बहुत ही ज़्यादा शानदार रिटर्न्स दिए हैं। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो एक समय 10-20 रुपये की ये कंपनी अभी यहाँ पर से 3,000 रुपये से भी ज़्यादा की बन गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोगों को कंपनी को पकड़ना है, अच्छी कंपनी को पकड़ना है, तो आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। और अच्छा देखो, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है, पर उसको टाइम चाहिए। तो वो टाइम दोगे आप लोग स्टॉक मार्केट को, तो आप लोगों को वो पैसा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसका CAGR। और इसमें मेरे को एक कॉन्स में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ इस कंपनी में क्या लगती है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये कंपनी भी केमिकल सेक्टर की ही है, आप लोगों को पहले ही बोल देता हूँ। और कंपनी का मार्केट कैप और वो सारी चीज़ें सेम टू सेम यहाँ पर बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही है। ROE ROC आप लोग देख सकते हो, डिविडेंड पे आउट भी आप लोगों को कंपनी देखने को मिल जाता है। इसमें सेम टू सेम ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और डेट रिड्यूस कर रही है कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा है। और यहाँ पर आप लोगों को लास्ट 5 ईयर का जो सेल्स ग्रोथ है यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। उसके अंदर बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है। ये दोनों कौन से, मेरे को पर्सनली इसमें सबसे ख़राब बात क्या लगती है वो बता देता हूँ। तो मेरे को इसमें सबसे ख़राब बात यही लगती है कि इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है ये बहुत ज़्यादा कम है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी की बात करें, प्रमोटर होल्डिंग इतनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो FIS वाले हैं यहाँ पर कांस्टेंट माल उठाते जा रहे हैं। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहले 15% था, फिर उसके बाद 16% किया, उसके बाद 15% किया, 17%, 18%, 19, 20, 21, 22, 24, 25% अभी तक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर से FIS वाले और DIS वाले भी यहाँ पर से थोड़ा बहुत माल उठाकर बैठे हुए हैं। पब्लिक के पास माल कम होता जा रहा है। आप लोग 36%, 35, 34, 34, 33, 31, उसके बाद 28, 28, 28, तो पब्लिक के पास से माल खरीदा जा रहा है। तो कंपनी ये अच्छी है, इसलिए FIS वाले DIS वाले इतना ज़्यादा एक्टिव है इस शेयर के अंदर। तो ये चीज़ याद रखना। अभी इसके भी CAGR की आप लोगों को दिखा देता हूँ। पास्ट 10 ईयर्स में इस कंपनी का CAGR रहा है 50% का, और लास्ट 3 ईयर के अंदर 61% का। तो ये कंपनी भी आप लोगों को इन्वेस्ट करते हो तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि आप लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने सारी की सारी जो चीज़ें वो मैंने बता दी है। मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई है बहुत ज़्यादा काम की है। ऐसा नहीं कि इन्हीं स्टॉक में आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, आप लोग दूसरे स्टॉक में भी इन्वेस्ट करके देख सकते हो कैसा रिटर्न मिलता है। आप लोगों को हो सकता है आप लोगों का नसीब अच्छा रहा तो उसमें भी मल्टीबैगर रिटर्न मिले। और आप लोग मेरे को कमेंट करो कि भाई मेरे को मल्टीबैगर रिटर्न मिल गए इस शेयर के अंदर, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, और थोड़ा नॉलेज पर्पज़ के लिए इस वीडियो को बनाया था। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। गुड बाय।